छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर कुछ लगाम। 24 घंटे में 7,594 नए मरीज, 10,444 हुए डिस्चार्ज। कलेक्टरों से वर्चुअल बैठक लेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ के 5 कलेक्टर भी बैठक में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के 26 किसानों के खाते में आए रुपए, पीएम मोदी ने किया ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक बढ़ेगा लॉकडाउन। बाजारों में ऑड इवन का फॉर्मूला होगा लागू। और छत्तीसगढ़ में 3 आईएएस के प्रभार में फेरबदल। डॉक्टर आलोक शुक्ला बने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी होती दिख रही है। तेजी से टीकाकरण और लॉकडाउन का असर सकारात्मक असर दिखाने लगा है। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 7,594 नए पॉजिटिव मिले हैं, वहीं 10,444 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान प्रदेश में 172 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। लॉकडाउन लगने के 1 महीने बाद प्रदेश में अब कोरोना की रफ्तार थोड़ी ठहरी हुई नजर आ रही है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या गुरुवार को 10,000 से ज्यादा रही थी, जबकि प्रदेश में कुल 7,594 मरीज मिले हैं। वहीं मौत के आंकड़ों में भी बीते 24 घंटों में कमी हुई है। प्रदेश में इस दौरान 172 लोगों की मौत हुई है, जो परसों की तुलना में कम है। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1.16 लाख है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज जांजगीर चांपा में मिले हैं। जांजगीर में 623, रायगढ़ में 571, कोरबा में 483, बिलासपुर में 324, बलौदाबाजार में 532 मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर में आज 358 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में भी कोरोना की रफ्तार कम हुई है। दुर्ग में 278 मरीज मिले हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी रायपुर में ही सबसे ज्यादा है। रायपुर में सबसे ज्यादा 29 मौतें हुई हैं। वहीं बिलासपुर में 24, रायगढ़ और कोरबा में 10-10, जांजगीर में 15 मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उन जिलों के कलेक्टरों से चर्चा करेंगे जो कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के 5 जिले भी शामिल हैं। 20 मई को सुबह 11 बजे होने वाली इस वर्चुअल बैठक में बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा के कलेक्टर शामिल होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 520 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 20,206 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी वर्चुअल शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित थे। पीएम मोदी ने योजना को लेकर किसानों से संवाद किया और कहा कि इस योजना से छोटे किसानों को फायदा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने की शुरुआत से शुरू हुआ लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने कलेक्टरों को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके आधार पर कलेक्टर रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का अलग अलग आदेश जारी करेंगे। सरकार ने पहले से चल रही रियायतों के अलावा स्थापित बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन दुकानें ऑड इवन आधार पर खुलेगी। मतलब एक दिन 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर की दुकानें खुलेंगी, तो दूसरे दिन 2, 4, 6, 8, 10 की दुकानें खुलेंगी। सड़क के एक तरफ की दुकान एक दिन और सड़क की दूसरी ओर की दुकान अगले दिन खोलने का प्रयोग भी किया जा सकता है। अनाज की थोक दुकानों को भी शाम 5 बजे तक कारोबार की अनुमति होगी। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर और एसी कूलर की व्यक्तिगत दुकानों को भी अनुमति मिल सकती है। सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग कक्षाओं को अभी नहीं खोलने का फैसला किया है। केवल परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स को छोड़कर किसी को हॉस्टल में रहने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक छूट के साथ भी शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यानी 5 बजे के बाद कारोबार की अनुमति नहीं होगी। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा। इस दिन केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, पीडीएस दुकान, समाचार पत्र, फल, सब्जियों और दूध की होम डिलीवरी, पालतू पशुओं की दुकानें और एक्वेरियम केवल फीडिंग के लिए और एलपीजी सेवा जारी रहेगी।
छत्तीसगढ़ में 3 आईएएस के प्रभार में फेरबदल किया गया है। रेणु जी पिल्ले को अपर मुख्य सचिव पंचायत का प्रभार मिला है। वहीं डॉक्टर अशोक शुक्ला प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा शिक्षा चिकित्सा विभाग का प्रभार संभालेंगे। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के 3 आईएएस के प्रभार में फेरबदल का आदेश जारी किया है। 1991 बैच की आईएएस रेणु जी पिल्ले को अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। आईएएस प्रसन्ना आर को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग सचिव कौशल विकास विभाग के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। शेष प्रभार यथावत रहेंगे। डॉक्टर आलोक शुक्ला प्रमुख सचिव को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ऑनलाइन ठगी करने वालों को फंसाने के लिए लगातार अपना तरीका बदल रहे हैं। अब तक ठग वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। अब वैक्सीन लगा चुके लोगों से ठगी की जा रही है। शहर में अब कई लोगों के पास ऐसे फोन आ चुके हैं। साइबर सेल ने अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग के नाम से लोगों को फोन किया जा रहा है, जिन्हें टीकाकरण महोत्सव में शामिल होने पर बधाई दी जा रही है और सरकार की ओर से 5,000 का इनाम देने का झांसा दिया जा रहा है। लोगों से आधार कार्ड समेत अन्य जानकारी ली जा रही है। फिर ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है और वे उससे खाते में सेंध लगा रहे हैं। लोगों को इससे बचने की जरूरत है। पूरा देश कोरोना के दर्द से कराह रहा है और लोगों की मौतें हो रही हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में कई लोग सामने आ रहे हैं जो लोगों की मदद के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही मदद कोरबा नगर निगम के 2 पार्षदों ने की है। कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र के पार्षद अमरजीत सिंह और शाहिद कुजूर ने अपने संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए तकरीबन 12 लाख रुपए लागत की जीवनदायिनी मशीनों की व्यवस्था अपने पार्षद मद से की है। इन मशीनों में 5 नग मल्टीपल पैरा मॉनिटरिंग ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर मशीनें हैं, जिन्हें कुसमुंडा क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक आरपी सिंह की उपस्थिति में विभागीय अस्पताल प्रबंधन को सौंपा गया है। मुख्य महाप्रबंधक आरपी सिंह ने इन मशीनों के लिए दोनों पार्षदों का खुले दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिन समस्याओं के लिए लोगों को कोरबा बिलासपुर जाना पड़ता है, वो सुविधा अब उन्हें हमारे दोनों विभागीय अस्पताल और कोविड सेंटर में उपलब्ध होगी। निश्चित रूप से यह अत्यंत ही सराहनीय है। क्षेत्र के पार्षदों के इस पुनीत योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मौके पर क्षेत्र के पार्षद और एमआईसी सदस्य अमरजीत सिंह ने पूरी जानकारी साझा करते हुए बताया कि देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से आज हालात बहुत खराब है। हमारे कुसमुंडा क्षेत्र में भी इस महामारी की चपेट में अनेकों लोग आ गए हैं, जिनमें से देखते ही देखते कुछ लोगों की तो जान तक चली गई। इसी दुखद स्थिति को देखते हुए तत्काल अपने पार्षद निधि का उपयोग कर कोरबा नगर निगम कमिश्नर से चर्चा किए। साथ ही प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, कोरबा नगर निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद और सभापति श्याम नारायण सोनी के निर्देश पर इन 14 नग जीवनदायिनी मशीनों को व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो तो इस सुविधा का लाभ नजदीक में ही उपलब्ध हो सके और समय पर लोगों की जान बचाई जा सके। निधि से मेरे वार्ड क्रमांक 59 और साइड सिटी के पार्षद निधि से 7 नग ऑक्सीजन कंटेनर और 7 मॉनिटर, जो कि देश में बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए हमारे क्षेत्र के लोगों को, कुसमुंडा के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही हानि हुई थी, क्षति हुई थी। हमारे बहुत कॉलोनी में बहुत अंकलों की कैजुअलिटी हो चुकी है। उसको देखते हुए हम लोगों ने तत्काल अपने पार्षद निधि का उपयोग करके और कमिश्नर साहब से चर्चा करने के बाद माननीय राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल और महापौर राजकिशोर प्रसाद सभापति जी के निर्देश पे हम लोगों ने आज 7 पीस ऑक्सीजन कंटेनर, जो कोविड पेशेंट जो होते हैं जिनका 90 से नीचे ऑक्सीजन चले जाएगा, उसको तत्काल ऑक्सीजन की व्यवस्था, जो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन लिया जाएगा, वो ऑक्सीजन कंटेनर का डोनेट किए हैं, जिसमें आज माननीय राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। महासमुंद जिले में एक बार फिर दंतैल हाथी का कहर देखने को मिला। महासमुंद वन परिक्षेत्र के हाथी प्रभावित सिरपुर क्षेत्र के ग्राम परसाडी में एक दंतैल हाथी ने किसान पर हमला कर दिया। हाथी ने खेत में फसल में दवा छिड़काव कर रहे किसान की पटक कर जान ले ली। इस घटना में मृत किसान का नाम मनीराम यादव है। किसान अपने 15 वर्षीय बेटे के साथ खेत में दवा का छिड़काव करने गया था। धान की फसल में दवा का छिड़काव करते समय अचानक खेत में हाथी आ धमका।
किसान के बेटे जयलाल यादव ने घटना को देख पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। वही किसान को कुचलने के बाद हाथी गांव में घुस गया, जिससे वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से कुकराडीह बंजर की तरफ खदेड़ा गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन अमले ने मृतक के परिजनों को प्राथमिक मुआवजा राशि 25,000 रुपए दी। शेष राशि 5,75,000 की राशि पीएम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। महासमुंद वन परिक्षेत्र के एसडीओ एसएस नाविक ने बताया है कि सिरपुर क्षेत्र में केवल एक दंतैल हाथी अभी मौजूद है, जो क्षेत्र में विचरण कर रहा है। हाथी फिलहाल कुकराडीह बंजर में मौजूद है, जिस पर विभाग के कर्मचारी निगरानी बनाए हुए हैं। मानसून को लेकर एक अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून 10 जून को दस्तक देगा। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे पहले प्रदेश के जगदलपुर में मानसून का प्रवेश होगा, फिर अन्य जिलों तक पहुंचेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर अब भी गरज चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा का कहना है कि चक्रवाती घेरा विदर्भ के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी का आगमन जारी है। इससे प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।